दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि एसआईपी को अगर कुछ दिनों के लिए रोकना हो तो कैसे रोकेंगे, यानी पॉज कैसे करेंगे, या फिर एसआईपी को परमानेंटली स्टॉप करना हो, परमानेंट बंद करना हो तो कैसे करेंगे। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हम एसआईपी स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण या किसी और कारण से हमें एसआईपी को रोकना पड़ता है। कई बार कुछ दिनों के लिए, कई बार परमानेंटली। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से उसको पॉज या स्टॉप किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर हम एसआईपी को रोक देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने एसआईपी कर रखी है, एक 500 रुपये की और एक 1100 रुपये महीने की। अब इसमें से जो 500 रुपये महीने की एसआईपी है, इसको मैं पॉज करना चाहता हूँ कुछ महीनों के लिए। देखिए अगला इंस्टॉलमेंट डेट जो आ रहा है 6 अगस्त 2024 आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 6 अगस्त 2024 को मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट ना हो और वो पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट ना हो। एक महीने के लिए मैं इसको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये इन्वेस्टमेंट एंजल वन ऐप के थ्रू किया हुआ है। यानी जो म्यूचुअल फंड मैंने बाई किया हुआ है, जो एसआईपी मैंने करा हुआ है, ये एंजल वन ऐप के अंदर किया हुआ है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया और अपने आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एसआईपी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। एसआईपी वाले ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी एसआईपी चल रही होगी जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो दिखाई देने लगती है। तो यहाँ देखिए ऊपर एक्टिव एसआईपी 2 दिखा रहा है। इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर हमारी एसआईपी एक्टिव है, एक 500 रुपये की और दूसरी 1100 रुपये की। तो चलिए मैं यहाँ पर 500 रुपये वाले एसआईपी को बंद करना चाहता हूँ, इसलिए उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जो भी एसआईपी आपको रोकनी हो उसी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो यूटीआई लार्ज कैप की एसआईपी है। इसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे 3 बिंदी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एसआईपी को एडिट करने का और एसआईपी को स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पर स्किप एसआईपी इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यस स्किप के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि अगस्त महीने में आपकी एसआईपी रुकेगी, उसके नेक्स्ट मंथ में ये फिर चालू भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 महीने के लिए एसआईपी पॉज हुई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जो है वो स्किप हो गया है अगस्त महीने का। अब सीधा इंस्टॉलमेंट पेड होगा कब? 6 सितंबर 2024 को। तो 1 महीने के लिए एसआईपी स्किप हो चुकी है। अगली बार फिर से अगर स्किप करना हो तो इसी तरीके से अगर के स्किप किया जा सकता है। अगर हमें परमानेंटली इस एसआईपी को बंद करना हो तो हम कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसी के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिएगा एसआईपी वाले सेक्शन में ही हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ फिर से एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैंसिल एसआईपी का। तो हम कैंसिल एसआईपी के ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल परमानेंटली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रीजंस देने पड़ेंगे कि आप क्यों इसको स्किप करना चाहते हैं। तो जो भी एसआईपी का रीजन आप सेलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर पहला वाला ही रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, हालांकि कोई भी रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंसिल एसआईपी के ऊपर फिर क्लिक कर देता हूँ। एक रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि अब जो भी इन्वेस्टमेंट है सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको यस कैंसिल करना चाहता हूँ। तो एसआईपी को मैं यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ये एसआईपी पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें सीख ली। एक तो ये कि 1 आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर हमें इंस्टॉलमेंट स्किप करना हो तो किस तरीके से एसआईपी को स्टॉप करेंगे, और अगर परमानेंटली एसआईपी को बंद करना हो तो कैसे स्टॉप करेंगे। दोनों तरीका सीख लिया। अब सवाल आता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, जो पैसा ऑलरेडी हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश हो चुका है, उसका क्या होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि हमारे पैसे का क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो देख रहा हूँ कि जो हमारा यूटीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें मैंने 500 रुपये का इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपका है, जो पैसा एसआईपी को स्टॉप करने से पहले आपने म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर दिया था, वो एज इट इज बना रहेगा, वो आपका चलता रहेगा। अब इसके अंदर जो पैसा आपने निवेश किया उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होना होगा वो यहाँ पर दिखता रहेगा। जब भी आप इसको रिडीम करना चाहते हैं, इस म्यूचुअल फंड को बंद करना चाहते हैं परमानेंटली और अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस म्यूचुअल फंड के टर्म कंडीशन के हिसाब से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड के अंदर से कैसे पैसे को विड्रॉ करते हैं, यानी कैसे म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं, पूरे म्यूचुअल फंड से कैसे बाहर आते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।